नमस्कार। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि अगर हमारे पैर को छोटी उंगली वाली साइड से जो आदमी ना उठा पाए तो हम कौन से पॉइंट लगाते हैं। हम GB37 और GB39 का उपयोग करते हैं। GB37 और GB39 को लगाते हैं। अच्छा, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जब वो चलते हैं तो उनकी चाल थोड़ी सी अजीब देखने में लगती है। साधारण क्या होता है कि जो लोग चलते हैं वो अपने पंजे को सीधा रख के चलते हैं, है ना? ठीक है। पर कुछ लोग अपने पंजे को बाहर की तरफ निकाल कर चलते हैं, सीधा न रखकर बाहर की तरफ निकाल के चलते हैं। ठीक है। जैसा मेरे ख्याल से, हाँ, जैसे आपने फिल्म देखी होगी मेरा नाम जोकर। काफ़ी पुरानी फिल्म है पर काफ़ी फेमस है। उसमें आपने राज कपूर साहब को देखा होगा। तो उनकी चाल कैसी थी? थोड़ी सी अजीब थी ना, पंजे दोनों बाहर निकाल के चला करते थे। इसी प्रकार से आपने चार्ली चैपलिन को देखा होगा। कभी ना कभी तो देखा होगा, कोई ना कोई शो तो देखा होगा। उनकी चाल भी थोड़ी सी अजीब थी। मैं बिल्कुल उसी चाल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी की चाल बिल्कुल इस तरीके से हो जैसे चार्ली चैपलिन या राज कपूर साहब चला करते थे, तो भी हम इन दोनों पॉइंट को लगाकर उसकी चाल को सुधार सकते हैं। अब आपके क्लिनिक में अगर कोई आदमी आए और वो कंप्लेंट करे कि उसके जो पैर का अंगूठा है वो ऊपर की ओर नहीं उठ पाता। जैसे सपोज ये हमारा पैर का अंगूठा हुआ और ये ऊपर की ओर, या उंगली से समझिए कि ऐसे वो ऊपर की तरफ अपने अंगूठे को नहीं उठा पाता। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे? हम कौन सा पॉइंट देंगे? सिंगल पॉइंट अगर हम ST40 का उपयोग करेंगे तो ST40 उसकी इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे ठीक कर देगा। अब देखिए, ST40 के बारे में हमने आज तक जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि ये बलगम को बनने से रोकने का विशेष बिंदु है। अगर किसी आदमी को बहुत ज़्यादा बलगम बनती हो, किसी को बहुत ज़्यादा कफ बनता हो, तो उस कफ को बनने की जो प्रक्रिया है उसको ST40 रोक देता है ना? पर आज आपने कुछ नया सीखा। क्या नया सीखा? कि ST40 अगर किसी भी आदमी के पैर का अंगूठा ऊपर की तरफ ना जा रहा हो तो भी हम लगा सकते हैं। जब आप हमारे पेड कोर्स में आएंगे तो ऐसे कई पॉइंट आपको जानने को मिलेंगे जिनमें कुछ विशेष पावर होती है, जिनको हम जान ही नहीं पाते, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। और जो काम हम एक ही पॉइंट से कर सकते हैं उसके लिए न जाने लोग कितने कितने पॉइंट लगा देते हैं। तो जितना जल्दी हो आप हमारे मेन कोर्स में आइए और एक्यूप्रेशर को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए जो पंजे को जमीन पर रखकर चले, यानी एड़ी जो है उसको वो जमीन पर ना रख के चलता हो, एड़ी को जमीन पर रखकर ना चलता हो या चल ना पाता हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसके स्टाइल है कि वो अपनी स्टाइल के कारण ऐसा नहीं करता, वो केवल पंजे के बल चलता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है ना? वो एड़ी को जमीन पर रखकर चल ही नहीं पाते। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में भी आप ST मेरिडियन यानी स्टमक मेरिडियन की हेल्प ले सकते हैं। स्टमक मेरिडियन में 3 पॉइंट हैं, स्टमक 36, 37 और 40। इनमें से स्टमक 36 और 37 जो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट इस एक्शन को ठीक करने में हेल्प करते हैं। और स्टमक 40 हम तब लगाते हैं जब पैर का अंगूठा ऊपर की ओर ना उठे, है ना? ये तो मैं आपको बता भी चुका हूं। लीवर 3, SP4, किडनी 7, ये 3 पॉइंट जो हैं इनका हम यूज तब करते हैं जब अंगूठा या उंगलियां नीचे की ओर ना जाएं, है ना? तो ये काम करता है। और स्टमक 40 हम तब लगाते हैं जब हमारा अंगूठा ऊपर की ओर ना उठे, यानी बिल्कुल अपोजिट एक्शन है इन पॉइंट्स का। जैसे कहते हैं ना कि इनका आपस में 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल वैसे ही 36 का ही आंकड़ा है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि पंजे अगर एक दूसरे से दूर जाएं, कुछ जैसे हमारे पंजे ऐसे होते हैं, अगर पंजे एक दूसरे से दूर जाते हैं, है ना? जैसे मैंने अभी आपको चाल के बारे में बताया था
तो आप जीबी मेरिडियन पर ध्यान देंगे। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि पंजे एक दूसरे के पास चले जाएं। जैसे ये हैं, पंजे एक दूसरे के पास चले जाएं, अभी दूर थे अब वो पास आ गए। अब पंजे अगर एक दूसरे के पास आ जाएं तो हम कौन सी मेरिडियन पर ध्यान देंगे? तो हम स्टमक मेरिडियन पर ध्यान देंगे, हम स्टमक मेरिडियन पर काम करेंगे। किडनी 7, लीवर 3 सभी पैर की फिंगर पर काम करेंगे। SP4 केवल पैर के अंगूठे पर काम करेगा। अब एक बात याद रखिए, आपके शरीर में अगर किसी भी जॉइंट में स्टिफनेस है, अकड़न है, जकड़न है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपकी बॉडी में उस जगह, उस जॉइंट में एनर्जी ज़्यादा है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे? अब हमें समझ में तो आ गया कि ये इस पॉइंट में हमारी एनर्जी ज़्यादा है, तभी मेरा घुटना, मेरा कंधा या जो भी है वो अकड़ रहा है। तो हम जो भी पॉइंट देंगे उसको हम क्या करेंगे? सेडेट करेंगे, टोन नहीं करेंगे, सेडेट ही करेंगे। अब अगर आपके फ्रंट साइड में स्टिफनेस है तो स्टमक मेरिडियन पर पॉइंट देते हैं। फ्रंट साइड आप समझते हैं। आप SI8 पर पॉइंट देकर भी घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि SI8 डायरेक्टली UB से जुड़ा है। साथ ही ये लीवर मेरिडियन पर भी काम करता है। अब आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि लीवर किस प्रकार की प्रॉब्लम पर काम करेगा, या हार्ट मेरिडियन का चुनाव करने से शरीर के किस भाग पर असर पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, वहां जाकर एक बार फिर से सुन लीजिए और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाने की आदत भी डाल लीजिए। तो जैसे ही हम SI8 लगाते हैं तो घुटने में जो दर्द पीछे की तरफ होने वाला हो, पीछे की तरफ दर्द होता है ना घुटने में, पीछे की तरफ, तो वो जो दर्द है उसमें एकदम आराम आता चला जाता है। घुटनों के साइड में जो भी दर्द होगा, अगर घुटने के साइड में दर्द है तो उसमें भी आराम आ जाएगा। अब आप यहां ऐसा मत समझना कि SI8 लगाने से घुटने की सारी ही समस्या ठीक हो जाती हैं। कुछ लोग ये मान लेते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं तो उन्होंने उसको अपने नोट्स में डाल लिया कि घुटने की कैसी भी प्रॉब्लम हो उसमें SI8 काम करेगा। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं बोला है ना। मैंने ये बोला है कि पीछे का दर्द और साइड के दर्द में ये काम करता है, क्योंकि कई पॉइंट्स हैं और हमें सभी को ध्यान रखना है। पर देखिए, आज पेशेंट एकदम रिजल्ट चाहता है। जो पेशेंट आपके पास आएगा वो एकदम से रिजल्ट चाहेगा। वो ये नहीं चाहता कि जी 20 सीटिंग के बाद असर होना शुरू हुआ, 30 सीटिंग के बाद असर होना शुरू हुआ। उसको तो पहली, दूसरी या तीसरी सीटिंग में असर चाहिए। अगर पहली, दूसरी सीटिंग में या तीसरी सीटिंग में उसको आराम नहीं पड़ा तो वो आना छोड़ देता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आपको अपने हिसाब से पॉइंट्स देने हैं और साथ में जो मैंने आपको सुझाया SI8 उसको भी लगा दीजिए। तो अब क्या होगा कि बाकी पॉइंट्स हो सकता है 4 सीटिंग में, 5 सीटिंग में, 6 सीटिंग में रिजल्ट दें, है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि बीमारी कितनी पुरानी उस हिसाब से सीटिंग होती है कि कितनी सीटिंग में आराम मिलेगा। पर जो मैंने आपको SI8 बताया है वो अगर आप लगाते हैं तो 100 में से 90 पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो उनको ये पहली या दूसरी सीटिंग में ही आराम दे देता है और वो आपके पास आने लगते हैं। अब उसको दर्द में आराम आ गया, है ना, उसको आप पर विश्वास हो गया, अब वो आपके पास आएगा। तो अब बाकी जो पॉइंट आप उसको देंगे तो जो उसको प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होती जाएगी। लेकिन मेन क्या है, आउटपुट उसका था कि उसको जो लग रहा था कि मेरे को दर्द बहुत ज़्यादा है और दर्द में उसको आराम पड़ गया, है ना, तो वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। ये पॉइंट क्या करेगा? ये पॉइंट पेन किलर की तरह काम करेगा। और साथ ही अगर पेन किलर के साथ साथ अगर जो मेरिडियन मैंने आपको बताई हैं, यूबी और लीवर, अगर इन मेरिडियन में कोई भी इम्बैलेंस हो गया है और उस इम्बैलेंस के कारण दर्द है तो ये उनको भी ठीक करेगा। पर डिटेल अगर आपको जानना है तो मैं बार बार कहता हूँ आपको पेड कोर्स करना पड़ेगा। ये तो मैंने ट्रिक्स बताई हैं आपको, है ना। पर बीमारी को जड़ से कैसे ख़त्म करना है ये तो आप वहीं सीख पाएंगे। हर चीज़ पर इतना डिटेल तो मैं नहीं समझा पाऊंगा यहाँ पर, है ना।
इसके अलावा मैं ये और बता दूं कि आप और क्या कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स तो देखिए एक दो है नहीं, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। अब देखिए जैसे किसी के घुटने में स्टिफनेस है, तो उसमें आप क्या करेंगे। जिस घुटने में दर्द है, मानो लेफ्ट साइड में दर्द है, तो लेफ्ट में ही लीवर 2 और लीवर 3, और अपोजिट साइड में PC6 और PC5, ये दोनों लगा दीजिए, तो स्टिफनेस में आराम मिलता चला जाएगा। यहाँ मैंने आपको एक छोटा सा एक फार्मूला बता दिया कि अगर किसी का घुटना स्टिफ है, तो जिस साइड में दर्द है उस साइड में लीवर 2 लीवर 3 और अपोजिट साइड में पेरिकार्डियम 6 और पेरिकार्डियम 5 लगा दीजिए। स्टिफनेस लगातार उसकी कम होती चली जाएगी। चलिए अब बात क्यों अधूरी छोड़ो, जब इतनी बात हो ही गई है तो पूरी बात कर लेते हैं। आपने समझ लिया कि साइड में बैक में दर्द हो तो SI8 लगाना है, पर कुछ लोगों को फ्रंट में नी पेन होता है, तब क्या करें। फ्रंट में अगर किसी को नी पेन है, क्योंकि देखिए या तो साइड में होगा, बैक में होगा, या फ्रंट में होगा, तो साइड आपने समझ लिया, बैक आपने समझ लिया, तो फ्रंट बचा है। तो ये भी आपको बता ही दूं, इसको भी मैं क्यों छोड़ता चला जाऊं। अब किसी को फ्रंट में नी पेन है तो क्या करेंगे, आप स्टमक 43 और GB31 इनको आजमा कर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये दोनों पॉइंट लगाते हैं तो मुझे विश्वास है कि इन दोनों पॉइंट से आराम आता चला जाएगा। अब SI मेरिडियन की बात चलिए तो SI3 को भी समझ लेते हैं। वैसे तो SI3 का ज़्यादातर इस्तेमाल पीठ गर्दन के दर्द में ज़्यादा करते हैं, है ना। हम लोग यही करते हैं, पीठ में होता है, गर्दन में दर्द होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिससे तनाव रहता हो, चिंता बहुत ज़्यादा रहती हो, कंधे या हाथ में जकड़न जैसी रहती हो, फ्रोजन शोल्डर जैसा रहता हो, तो भी हम SI3 लगा देते हैं। पर जहां तक मेरा सवाल है कि मैं शरीर की मांसपेशियों में जहां भी जकड़न हो, मैं वहां पर SI3 लगा देता हूं, है ना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जहां भी शरीर की मांसपेशियों में कोई आके बोलता है कि जकड़न है, तो मैं वहां का पॉइंट तो लगाऊंगा, पर SI3 जरूर से शामिल करूंगा। ये हाथ की लिटिल फिंगर जो होती है, उसको अगर मोड़ने में प्रॉब्लम हो, ये हमारी लिटिल फिंगर है, अगर किसी की ये वाली उंगली ना मुड़ती हो, मोड़ने में दिक्कत होती हो, दर्द होता हो, तो हम SI3 अगर लगाते हैं तो ये उसका विशेष पॉइंट है। अब आप और हम समाज में रहते हैं, और समाज में क्या है, कई तरह के लोग हैं, कई तरह की रुचि हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके ही अड़ोस पड़ोस में, आपके ही आसपास बहुत सारे बच्चे जवान लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी खेल में रुचि होती है। कैसा खेल, जैसे रनिंग हो गई, हाई जंप हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो पैरों का है। तो पैरों को खोलने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग करवाई जाती है। जैसे कि कराटे में आप देखिए, ताइक्वांडो में आप देखिए, कराटे ताइक्वांडो में तो स्ट्रेचिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उसमें तो किक बहुत ऊपर तक मारनी पड़ती है ना। तो लोगों को शिकायत होती है कि जो हमारा लोअर लेग है वो पूरी तरह से खुलता नहीं है, यानी वो पैर को ऊपर की ओर नहीं उठा पाते। खिलाड़ियों के लिए ये बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। तो अब इसका इलाज कैसे करें जो अपना पैर ऊपर ना उठा पाएं। इसके लिए एक्यूप्रेशर में एक विशेष पॉइंट है, और उस पॉइंट का नाम है SP10। SP10 जब आप लगाते हैं तो धीरे धीरे करके ये समस्या ठीक होने लग जाती है ना। मजेदार, मजा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको, है ना। अभी तक आपने पढ़ा कि SP10 जो है वो ब्लड की समस्याओं में काम करता है, त्वचा रोगों में काम करता है, किसी को मासिक से संबंधित समस्या हो, UTI में प्रॉब्लम हो तो उसमें काम करता है। अब आज आप ये भी जान रहे हैं कि ये जांग और घुटने की मांसपेशियों में अगर दर्द है, कमजोरी है, तो उसे भी ठीक करता है। ये इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और इस एरिया में जहां भी इन्फ्लामेशन हो गया है उसे ठीक करता है। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि अगर किसी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है
तो SP10 के साथ साथ आप UV17 का भी उपयोग करेंगे। केवल SP10 का करेंगे तो इतना तेज रिजल्ट नहीं आएगा। आप UV17 को भी लेके चलेंगे तो रिजल्ट फास्ट आएगा। अब एक बात बताइए कि आपने कभी ना कभी इस तरह की खबर तो पढ़ी ही होगी कि एक ही परिवार में, एक ही घर में 2 बच्चे थे और दोनों ही सेना में सेलेक्ट हो गए। तो ऐसे ही एक फैमिली है अर्थ एलिमेंट की, जिसमें स्प्लीन भी आएगा और स्टमक भी आएगा। अब स्प्लीन ने घुटने पर लोअर लेग पर काम किया, तो स्टमक को भी लगा कि भाई हम भी क्यों पीछे रहें। उसने भी अपने 2 पॉइंट इसी काम पर लगा दिए। कौन कौन से? स्टमक 31 और स्टमक 32। अब इस तरह के पेशेंट आपको कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू, फुटबॉल, रनिंग जैसे खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत मिलेंगे, क्योंकि या तो वो नेचुरली ऐसा नहीं कर पाते या फिर खेलते समय उनको चोट लग जाती है, तो वो क्या करता है, फिर इधर उधर घूमते फिरते हैं, इलाज करवाते हुए फिरते हैं। याद रखिए, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं उनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग स्पोर्ट्स में जो चोट लग जाती है उनमें भी करते हैं। तो अभी हमने समझा कि घुटने को अगर खोलने में दिक्कत आए तो SP10, ST31, ST32 ये आपकी हेल्प करेंगे। पर अगर मान लीजिए इसका अपोजिट हो जाए कि घुटना मुड़ता नहीं है साहब, ऐसे पेशेंट आजकल बहुत आ रहे हैं जिनके घुटने मुड़ते नहीं हैं, है ना, यानी घुटने पीछे की ओर नहीं जा रहे। तो अब हम क्या करेंगे? बात मोड़ने की आ गई। तो अब मोड़ने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? हमें यूबी मेरिडियन पर जाना पड़ेगा। हमें यूबी मेरिडियन से हेल्प मांगनी पड़ेगी और इसका केवल एक ही पॉइंट है, UB51। UB51 अपने आप में सफिशिएंट है। अगर आप इस पॉइंट को लगाते हैं तो घुटना मोड़ने की जो समस्या आ रही है कि घुटना नहीं मुड़ रहा, वो आप देखेंगे धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। आइए अब GB30 और GB29 की बात कर लेते हैं। GB30 के आसपास ही जो डॉक्टर्स हैं वो हमें इंजेक्शन लगाते हैं। अब देखिए, GB29 ची और ब्लड के प्रवाह को बैलेंस करने का काम करता है और GB30 जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। इतना तो हमें हमारी TCM की बुक में नॉर्मली पढ़ने को मिल ही जाता है। पर जब बात आती है मोटर पॉइंट की तो GB30 जो है वो कूल है और जांग की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका विशेष पॉइंट है। ठीक है, GB30 हमारे शरीर के जो निचले हिस्से हैं उनकी मांसपेशियों को सुधारने का काम भी करता है। तो GB29 क्या करेगा? GB29 भी हमारी जांग पर ही काम करेगा। ये भी वहां की मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ाएगा। अब आप कैसे समझेंगे कि कहाँ हमें GB29 लगाना है, GB30 कहाँ लगाना है? तो मैं जो करता हूं वो आपको बता देता हूं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और उसके जोड़ या मांसपेशियां स्टिफ हो गई हूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं GB29 का उपयोग करता हूं। वहीं अगर मान लीजिए उसके नीचे के शरीर में मांसपेशियां सक्रिय ही ना हो और साथ में दर्द भी हो, दोनों ही चीजें, मांसपेशियां सक्रिय भी नहीं है और दर्द भी है, तो मैं GB30 का उपयोग करता हूं। अब देखिए कुछ लोग हैं जो योग करते हैं, योग के बहुत शौकीन हैं। तो योग में एक पोजीशन आती है जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई पोजीशन। तो इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब मैं नया नया एक्यूप्रेशर सीख रहा था, कुछ सेमिनार्स मैंने अटेंड किए थे जहाँ पर मैंने ये जानकारी पाई। तो ऐसा होता है ना, आपने कुछ नई जानकारी पाई होती तो आप सोचते हो कि चलो इसको कहीं किसी पर आजमा के देखें। तो मेरी कॉलोनी में भी एक अंकल रहते थे, मैं देखता था वो रोज योगा करते थे। वो बहुत सारे तरीके से अपनी बॉडी को टर्न कर लेते थे, ट्विस्ट कर लेते थे। पर एक प्रॉब्लम मैं देखता था कि कई दिनों से वो ट्राई कर रहे हैं, उनसे बटरफ्लाई पोजीशन नहीं हो रही है ना।
मैंने जैसे बताया कि मैंने एक्यूप्रेशर में पढ़ा था, मैंने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए थे, वहाँ पर मैंने जाना था। और मैंने एक चाइनीज़ बुक मेरे हाथ में लगी थी, मैंने उससे पढ़ा था कि अगर किसी को बटरफ्लाई पोजीशन में दिक्कत आती हो तो GB29 और GB30, तो GB29 और GB30 थाई एरिया में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए बटरफ्लाई की पोजीशन अगर किसी से ना बनती हो तो आपको ये पॉइंट लगाना चाहिए। अब मैंने पढ़ लिया, पर आजमाने के लिए कोई ना कोई बंदा तो चाहिए होता है ना कि भाई हम आजमाएं किस पे, क्योंकि हम तो बटरफ्लाई अगर करने की कोशिश करते तो हमसे तो हो जाती है। तो मैं एक दिन जब सुबह वॉक कर रहा था तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई की ट्राई कर रहे हैं, उनसे बटरफ्लाई पोजीशन हो नहीं रही है। मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ कि भाई ये बटरफ्लाई पोजीशन भी तो तभी होगी जब थाई फ्लेक्सिबल हो, है ना? और इनकी थाई फ्लेक्सिबल है नहीं, तो अब कैसे मैं काम करूं? तो मैंने धीरे धीरे करके बात बनाई और उनको समझाया, राजी किया, और फिर मैंने उनको ये दोनों पॉइंट लगा दिए और मैं 3-4 दिन तक ये पॉइंट उनको लगाता रहा। उसके बाद जो मेरी उनसे बात हुई थी लास्ट 4 दिन बाद, तो उन्होंने बताया कि उनकी पोजीशन में सुधार है, उनको आराम है। वो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ, अब मैं थोड़ा-सा बेटर कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने आगे नहीं किया, फिर आगे मैंने उनको बता दिया कि आपको कहाँ पॉइंट लगाने हैं, और वो शायद फिर उसके बाद अपने आप करते रहे होंगे, है ना? ठीक है, तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।